हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम अपनी सॉल्यूशन सीरीज़ एस्टेट टीजीटी मैथ 2024 का सॉल्यूशन कर रहे थे। हम आज 101 क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ √5 प्लस √3 डिवाइड बाई √5 माइनस √3 प्लस √5 माइनस √3 डिवाइड बाई √5 प्लस √3। इसको हम रैशनलाइजेशन से सोल्व करेंगे। देखो नीचे नेगेटिव वाले टर्म का है तो हम इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से पॉजिटिव वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही सेकंड टर्म में नीचे पॉजिटिव वाले साइन का है तो उसको नेगेटिव वाले टर्म से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। देखो तो हमारे पास √5 प्लस √3 डिवाइड बाई √5 माइनस √3 मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई √5 प्लस √3 डिवाइड बाई √5 प्लस √3। ठीक है, एंड नेक्स्ट टर्म प्लस √5 माइनस √3 डिवाइड बाई √5 प्लस √3। ऐसे इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे। √5 माइनस की √3 डिवाइड बाई √5 माइनस की √3 है। अब यहाँ पे देखते हैं ऊपर तो हमारे पास √5 प्लस √3 का स्क्वायर हो गया। नीचे वाली टर्म पे हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इजक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर है। इसी फॉर्म में ये टर्म तो हमारे पास ये बन जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे √5 का स्क्वायर 5 एंड √3 का स्क्वायर 3, 5 माइनस 3। नेक्स्ट टर्म भी ऐसे ही हो जाएगी √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर ऊपर तो नीचे बच जाएगा हमारे पास 5 माइनस के 3 तो इज इक्वल टू है। अब ऊपर वाले नीचे तो हमारे 5 माइनस 3, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, डिनोमिनेटर 1/2 तो हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे है इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो तो हमारे पास आएगा 5 प्लस 3 प्लस 2 √5 इंटू √3 √15 हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म है हमारे पास, इसको ओपन करेंगे 5 प्लस 3 यहाँ पे माइनस के 2 √15 हो गया। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, रीअरेंज करेंगे टर्म को। ये पॉजिटिव नेगेटिव कट गया, ये 8 8 16 है तो 16/2 इज इक्वल टू हमारे पास 8 है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 8 बन गई तो ऑप्शन हमारे पास बी, ऑप्शन 2 हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारे पास द रेडियस एंड स्लेंट हाइट ऑफ ए कोन आर इन द रेशियो ऑफ 4:7 है। इफ इट्स कर्व सरफेस एरिया इज 792 सेंटीमीटर क्यूब व्हाट इज इट्स रेडियस। हमें कोन की रेडियस फाइंड आउट करनी है। देखो 4:7 में हमें रेडियस एंड स्लेंट हाइट का रेशियो दिया हुआ है। रेडियस एंड स्लेंट हाइट है, ये हमारे पास कोन हो गया, राइट सर्कुलर कोन है। ठीक है, ये हमारे पास इसकी रेडियस हो गई, ये हमारे पास लेंथ हाइट होती है एंड ये हमारे पास हाइट होती है इसकी। तो इस आर एंड एल का रेशो हमारे पास 4:7 दे रखा है तो हम आर को 4x लिख सकते हैं एंड एल को 7x लिख सकते हैं। एंड और क्या दे रखा है, इफ़ इट्स कर्व सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया होता है कोन का πRL, इसकी वैल्यू दी हुई है 792 सेंटीमीटर क्यूब है। अब यहाँ पे हम आर और एल की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 इंटू 4x मल्टीप्लाई 7x इज इक्वल टू 792 है तो 7 से 7 कैंसिल आउट है। यहाँ पे काट पीट के एक्स स्क्वायर इधर हो गया 792 डिवाइड बाई 22 इंटू 4 तो हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू है, हमारे पास वैल्यू आ रही है 198 एंड 2 यहाँ पे 18, 2 में 18 तो 9 है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या बच रही है 3 तो एक्स की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 है तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। इसका मतलब आर की वैल्यू हमारे पास 4x थी, 4 इंटू 3 12। एल की वैल्यू है 7x है, 7 इंटू 3 21 है। हमें क्या निकालना था, वैल्यू रेडियस की निकालनी थी तो हमारे पास रेडियस क्या आ गई 12 सेंटीमीटर तो ऑप्शन 4 हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब
103। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें बताना है रूट टू क्या है, रेशनल है, नेचुरल नंबर है, इरेशनल नंबर है या इंटीजर नंबर है। तो हमें पता है रूट टू क्या है, इरेशनल नंबर है, पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर हमारे पास। तो ये क्या है हमारे पास, इरेशनल नंबर हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है P, Q and R together can complete a work in 30 days if the ratio of efficiency of P, Q and R is 20:15:12 respectively है, then in how many days R can alone complete the same work है। हमें बताना है R अकेला इस वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। देखो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, P प्लस Q प्लस R तीनों मिलके एक काम को करते हैं 30 दिन में, एंड इनकी एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है हमें 20:15:12 है, एंड टोटल वर्क क्या होगा हमारे पास, टोटल टाइम जितने भी दिन में काम हुआ है इनटू टोटल एफिशिएंसी है, ये हमारे पास टोटल वर्क होगा। तो हमारे पास हम यहाँ पे मान लेते हैं इनका 20x 15x 12x है, तो हमारे पास टोटल एफिशिएंसी होगी इनकी 47x 20 30 40 47x, ठीक है। तो हमारे पास टोटल वर्क हो जाएगा 30 डेज इंटू 47x, ये हमारे पास क्या हो गया टोटल वर्क। और हमें बताना है किसका वर्क बताना है, आर एलोन। तो टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी ऑफ आर, ये हमारे पास आर कितने दिनों में अकेला काम करेगा ये हो जाएगा। तो टोटल वर्क हमारे पास 30 इंटू 47x है, एंड आर की एफिशिएंसी यहाँ पे क्या है 12x है। आर की एफिशिएंसी हमारे पास क्या है, ये 12x है। तो 12x से डिवाइड कर दो, x से x मल्टीप्लाई है, इसको काट पीट के 6 12 6 5 30, तो हमारे पास आ जाएगा ये 5 से 35 3 5 को 20 23 235 बाई 2 दिन में। तो आर अकेला हमारे पास कितने दिन में काम करेगा, 235 बाई 2 डेज में हमारे पास आर काम करेगा। तो ऑप्शन बी हमारे पास इसका करेक्ट हो जाएगा, 235 बाई 2 डेज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब if a is equal to 4 and b is equal to 6, then the value of a by 4 root of 4b square minus a square will be। सिंपली ए एंड बी की वैल्यू पुट करके सोल्व करना है हमें। देखो यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दी 4/4 हो गया है, यहाँ पे बी की वैल्यू पुट कर दी, बी की वैल्यू 6 है, 6 का स्क्वायर 36, 4 इंटू 36 हो गया है, एंड ए का स्क्वायर है 16, 4 का स्क्वायर 16 हो जाए। यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे हम 16 है तो अंडर रूट से बाहर लेंगे तो 4 आएगा, यहाँ पे 4 हो गया, अंडर रूट यहाँ पे 9 बच गया, यहाँ पे 1 बच गया, तो 4√8 है, और √8 को हम लिख सकते हैं 2√2 है, तो 4 इंटू 2√2 इज इक्वल टू 8√2 है। तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हमारे पास 8√2 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब 106 है, द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज 448 सेंटीमीटर क्यूब है, एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर है, वट इज इट्स लेटरल सरफेस एरिया है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या आता है, πr²h, एंड लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πrh। ये मेंसुरेशन के सभी फॉर्मूले तो टिप्स पे होने चाहिए सभी के, ठीक है। अब इसके फॉर्मूले में पुट करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे हम। यहाँ पे देखो v इज इक्वल टू है πr²h दे रखा था, तो यहाँ पे है 448 पाई, यहाँ पे πr²h में फॉर्मूले में पुट गया, हाइट है 7 सेंटीमीटर, हाइट की जगह हाइट पुट कर दी r²। यहाँ पे हमारे पास काट पीट के 64 आ रहा है, तो हमारे पास रेडियस आएगी 64 का स्क्वायर रूट 8 है, तो हमारे पास रेडियस आ गई 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। अब लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πrh, फॉर सिलेंडर है, तो यहाँ पे है r की, h की एंड पाई की वैल्यू पुट कर देंगे, सोल्व करेंगे, हमारे पास 352 सेंटीमीटर स्क्वायर रिक्वायर्ड आंसर आएगा हमारे पास। तो हमारा ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 107 है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है ये भी। द सम ऑफ कॉन्जुगेटेड नंबर्स फ्रॉम 1 to 50 इज,
हमें पता है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। वही लगाना है इसमें। n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 50 है, 50 पुट कर दो n की वैल्यू डायरेक्ट फॉर्मूले में यहाँ पे। तो हमने पुट किया 50 इंटू 51/2 काट पीट के हमारे पास 1275 आंसर बनेगा। तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108। एक शॉपकीपर marks a product at ₹3750. He sells it at a 20% discount है। मार्क्ड प्राइस 3750, डिस्काउंट 20% एंड स्टिल मेक्स, फिर भी उसे प्रॉफिट हो रहा है 250 रुपये का। हमें बताना है डिफरेंस बिटवीन मार्क्ड प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस। पहले तो हमें इसका कॉस्ट प्राइस निकालना होगा। कॉस्ट प्राइस निकालने से पहले यदि हमारे पास मार्क्ड प्राइस दिया है तो हम इससे सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। 3750 हमारे पास मार्क्ड प्राइस है, 20% डिस्काउंट दे दिया तो बेचा कितना 80% पे। तो 3750 का 80% हमारे पास क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस है। उस सेलिंग प्राइस से फिर 250 हमारे पास क्या है, दे रखा है प्रॉफिट है। उसमें से प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा इसका कॉस्ट प्राइस है। तो देखो ऐसे ही है इसका सॉल्यूशन। मार्केट प्राइस दिया हुआ है 3750, डिस्काउंट है 20% है। सेलिंग प्राइस आ जाएगा 3750 का 80%, 80% हमारे पास 3000 रुपये हो गया है। और ये तो सेलिंग प्राइस है और प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 250 रुपये का। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस के प्रॉफिट है। तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा हमारे पास 3000 माइनस के 250, 3750 रुपये। अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ चुका है, मार्क्ड प्राइस दिया हुआ है। हमें बताना है डिफरेंस बिटवीन मार्क्ड प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो मार्क्ड प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस है तो हमारे पास ये हो जाएगा 1000 रुपये आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 1000 रुपीज़। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब 109 क्वेश्चन देखो भाई। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर है, एन आर्क सबटेंस एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर है। द लेंथ ऑफ द आर्क इज, लेंथ ऑफ आर्क बतानी है। देखो ये हमारे पास सर्कल दिया हुआ है, रेडियस 21 सेंटीमीटर है और वो आर्क है जो सेंटर के साथ एंगल कितना बना रही है, 60 डिग्री का एंगल के साथ बना रही है। तो हमें बतानी क्या है, इस आर्क की लेंथ बतानी है। तो हमारे पास ये 10th क्लास में फॉर्मूला आ चुका है लेंथ ऑफ आर्क का, θ/360 इंटू 2πr। ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है इसका। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला ये θ/360 इंटू 2πr। थीटा की वैल्यू यहाँ पे है 60 डिवाइड बाई 360 इंटू 2π की वैल्यू इंटू रेडियस दे रखी है हमारे पास 21 सेंटीमीटर। इसमें पुट करो काट पीट के हमारे पास 22 सेंटीमीटर है। तो लेंथ ऑफ आर्क आ रही है हमारे पास 22 सेंटीमीटर है। तो इसका सॉल्यूशन हो गया ऑप्शन 3, 22 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 110। हमें बताना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ 24, 30 एंड 54 विल बी। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे बताते हैं हम, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे और इनके प्राइम फैक्टराइजेशन की सबसे सभी में जो लोवेस्ट पावर कॉमन होगी वही लेंगे। तो हमारे पास 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 8 या 24, 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 1 है। ठीक है। 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 पावर 1 इंटू 3 पावर 1 इंटू 5 पावर 1 है। एंड 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा हमारे पास 54 का 2 पावर 1 इंटू 3 पावर 3 इंटू, ठीक है यही होगा 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो हमने प्राइम फैक्टर HCF में क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करते 5 पावर 0 इंटू 5 पावर 0। तो HCF ऑफ 24, 30 एंड 54 है। हमारे पास होगी इसकी हाईएस्ट पावर, लोवेस्ट पावर यहाँ पे है 5 पावर 0 मल्टीप्लाई 2 की लोवेस्ट पावर है 2 पावर 1 एंड 3 की लोवेस्ट पावर है 3 पावर 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका HCF 6 है। तो इसका HCF क्या होगा 6। तो ऑप्शन 4 हमारे पास करेक्ट होगा, इसका HCF हो जाएगा 6। नेक्स्ट हमने बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, द डायमीटर ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 8 सेंटीमीटर है एंड इट्स वॉल्यूम इज़ 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट इज इट्स हाइट है। ये हमारे पास राइट सर्कुलर कोन दे दिया हमारे पास। ठीक है। इसका डायमीटर 4 है तो रेडियस इसका हाफ 4 सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस है।
ठीक है। इसका वॉल्यूम दे दिया 48 पाई, हमें एच बतानी है हाइट। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। एंड वॉल्यूम की हमारे पास वैल्यू दे रखी है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। यहाँ पे पुट करेंगे 48 पाई इज इक्वल टू है 1/3 पाई। रेडियस हमारे पास 4 है, हम पुट करेंगे हमारे पास 4 × 4। एच हाइट की वैल्यू हमें फाइंड आउट ही करनी है। यहाँ से काट पीट के हमारे पास आएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट, 4 एकम 4 दूनी 4 दिए 12, एच 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 × 3 इज इक्वल टू है एच। तो हमारे पास 9 सेंटीमीटर हाइट आ जाएगी। तो हमारे पास हाइट ऑफ गिवन कोन आ जाएगी 9 सेंटीमीटर है। तो ऑप्शन सी हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैल्यू ऑफ √2 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ये तो डायरेक्ट याद होनी चाहिए भाई, √2 की डेसिमल प्लेसेस पर 1.414 है। ठीक है, ऑप्शन 3 करेक्ट होगा इसका। फिर आता मेजर ऑफ एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच का एंगल पूछा है भाई, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जैसे ये हमारे पास एक्स एक्सिस होगी, ये हमारे पास एक्स एक्सिस होगी, ये हमारे पास वाई एक्सिस होगी। तो इनके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री होता है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होते हैं आपस में। तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट होगा इसका, 90 डिग्री। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 114। 2 numbers are chosen from the first 50 natural numbers. What is the probability that both of the numbers being prime? अच्छा क्वेश्चन है ये प्रोबेबिलिटी का। देखो पहले 1 to 50 के बीच प्राइम नंबर्स निकाल लो, क्या क्या होते हैं 1 to 50 के बीच। नंबर ऑफ प्राइम्स बिटवीन 1 to 50। देखो जनरली कौन कौन से होते हैं, 2 होता है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 होता है, 17 होता है, 19, 21, 23, 28, 29, 31, 37, 41, 43 एंड 47। तो इन्हें काउंट कर लो, टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 एंड 47। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 प्राइम्स आ रहे हैं। क्या दैट 2 numbers are chosen from the first 50 natural numbers. What is the probability of both being prime है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 टोटल 15 प्राइम्स आ रहे हैं 1 to 50 के बीच है। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 2 नंबर चूजन किए गए हैं वो बोथ बीइंग प्राइम होंगे। पहला तो बोथ बीइंग प्राइम है, उनके कितने नंबर ऑफ वेज में चूज कर सकते हैं हम, उसको C1 मान लेते हैं, मान लिया। तो 15 तो हमारे पास प्राइम्स है, 2 नंबर्स हमें चूज करने हैं। तो 15 C2 है, 15 C2 की वैल्यू निकालेंगे 15 × 14 डिवाइड बाई 2, 15 × 7। तो हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी 7 5 35 10 105। ठीक है, इसकी वैल्यू तो 105 है। और टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हो जाएंगे हमारे पास, टोटल केसेस है 50 में से चूज़ करने हैं ना 2, 50 C2 है। तो 50 × 49/2 25 × 49 इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 49 तो दिस एंड ये हो जाएगी वैल्यू। इसको डायरेक्ट चलो अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसकी। तो हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल केसेस यही होती है हमारे पास। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 105 है एंड टोटल केसेस है 25 × 49 है। इसको काट पीट के हमारे पास आंसर आएगा 105
5 बाई, पहले तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आया 5 2 2 1, 105 बाई 1225, इसको काटेंगे तो 21 बाई 245, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आएगा इसका। तो ये है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में 21 बाई 245 है, ठीक है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ थीटा इज एक्यूट एंगल, theta is acute angle and tangent theta plus cot theta is equal to 2, then the value of tangent 5 theta plus cot power 10 theta is, यहाँ पे थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी पहले तो। टेंजेंट थीटा और कोस थीटा को टेन साइन थीटा बाई कोस थीटा प्लस कोस थीटा बाई साइन थीटा, टेंजेंट थीटा कोस थीटा को खोल लो, साइन थीटा कोस थीटा में इक्वल टू 2 है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, रीअरेंज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा साइन थीटा, एलसीएम ले लिया इसका, इक्वल टू 2। हमें पता है आइडेंटिटी को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से आ गया हमारे पास 1 इक्वल टू है 2 साइन थीटा कोस थीटा, और 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा विच इम्प्लाइज साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 है, और साइन थीटा 1 कहाँ पे होता है 90 डिग्री पे, तो 2 थीटा की वैल्यू इक्वल टू 90 है, विच इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू 45 डिग्री आ गया हमारे पास। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, टेंजेंट पावर 5 45 प्लस कोट पावर 10 45, हमें पता है इन दोनों की वैल्यू 45 पर 1 होती है, तो 1 + 1 इक्वल टू 2, हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया बी, आंसर आएगा इसका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी फैक्टर्स ऑफ x पावर 3 माइनस 7x प्लस 6 आर, डायरेक्ट ऑप्शन से पुट करके देख लो भाई इसके, तो जैसे हैं 0 तो इसका कभी भी फैक्टर नहीं होगा, 1 पुट करके देखो 1 माइनस 7 प्लस 6 0 बन रहा है, ये ऐसे इसका फैक्टर है, मतलब एक तो हमारे पास फैक्टर आ गया इसका x माइनस 1 है, फिर 6 पुट करके देखा 6 6 36 216 माइनस के 42 प्लस के 6 है, ये 0 नहीं बन रहा, तो 6 इसका फैक्टर नहीं होगा, तो ऑप्शन 1 रिजेक्ट हो गया। अब x माइनस 1 ये एक्स स्क्वायर माइनस के 6 रूट 6 है, इसको अभी छोड़ो, नेक्स्ट चेक कर लो, -1 है, -1 क्या इसका फैक्टर होगा, -1 प्लस 7 प्लस 6 नहीं, ये भी इसका फैक्टर नहीं होगा, 0 नहीं हो रहा, -2 पुट करो, मतलब ये बन ही नहीं रहा था, ये तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया, ऑप्शन 3 भी। ऑप्शन 4 चेक करो, -3 पुट करके देखो, -3 की क्यूब -7 इंटू -3 प्लस 6 माइनस के 27 प्लस के 21 प्लस 6 है, +3 इसका एक फैक्टर बन रहा है, और x+3 कहीं पर -3 इसका एक फैक्टर बन रहा है, और x+3 कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट होगा। ये तो सीधे बाई ऑप्शन भी रिजेक्ट हो जाते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है, नेहा फादर बोट 3 डजन पेंसिल फॉर ₹360, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल्स। 1 डजन में कितनी आइटम होती हैं, 12 आइटम्स, तो 3 डजन में आइटम होगी हमारे पास 12 इंटू 3 36 आइटम्स हैं, ठीक है, और इनका कितने रुपए में परचेज़ किया गया 360 में, तो 1 आइटम या 1 पेंसिल हमारे पास कितने रुपए की हो जाएगी 360 बाई 36 10 रुपीज़ की, और हमें बताना है कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल्स है, तो 7 पेंसिल्स का कॉस्ट हो जाएगा 7 इंटू 10 इक्वल टू है 70 रुपीज़, तो हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, इफ़ x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ x स्क्र माइनस ax माइनस 15 इज, देन ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यदि ये इसका फैक्टर है तो x इज इक्वल टू 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब इसमें यदि हम x की वैल्यू 3 पुट करें तो इक्वल टू 0 आएगा, तो इसमें x की वैल्यू 3 पुट करें, 3 स्क्वायर माइनस 3a माइनस 15 इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो हमारे पास 9 माइनस के 3a माइनस के 15 इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज 3a इक्वल टू आ गया मेरे पास माइनस के 6 यस माइनस 3a, ये माइनस आके इधर प्लस हो जाएगा 6, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास -2, यहाँ पे इसका आंसर होगा -2, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ए विलेज हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ 4000 है, 4000 की पॉपुलेशन दे रखी है। रिक्वायर्स 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे पर हेड दे रखा है। इफ़ इट हैज़ ए टैंक मेजरिंग 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 6 मीटर, इसकी मेजरमेंट दे रखी है। फॉर हाउ मैनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट, मतलब कि इसका पानी कितने दिनों तक चलेगा इस टैंक का। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन दे रखा है ये देखो। हमारे पास 4000 तो पॉपुलेशन है और एक आदमी की है जो एक दिन की जो रिक्वायरमेंट है वो 150 लीटर है, तो टोटल डेली रिक्वायरमेंट कितनी आ जाएगी हमारे पास। टोटल पॉपुलेशन इनटू वाटर पर पर्सन रिक्वायरमेंट है, तो टोटल डेली रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू हो जाएगी पॉपुलेशन मल्टीप्लाई में वाटर पर पर्सन जितनी भी रिक्वायरमेंट है। तो हमारे पास टोटल पॉपुलेशन है इसकी 4000 एंड और वाटर रिक्वायरमेंट है 150 लीटर की, तो 15 चौका 60, ये आ जाएगी हमारे पास मीटर क्यूब पर डे, सॉरी लीटर्स में है, मीटर क्यूब में चेंज करेंगे, लीटर्स पर डेज है। ठीक है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 600 मीटर क्यूब पर डे। इतनी हमारे पास टोटल डेली रिक्वायरमेंट है। अब हमें निकालना क्या है इसका, टैंक हैज़ ए मेजरिंग ऑफ, ये हमारे पास टैंक की मेजरमेंट दे रखी है, तो हमें निकालना है कि हाउ मैनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट है। तो नंबर ऑफ डेज कितने दिन के लिए चलेगा, तो यू नंबर ऑफ डेज़ के लिए ये वाटर चलेगा, ये हो जाएगा हमारे पास टोटल डेली रिक्वायरमेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ टैंक करें, वॉल्यूम ऑफ टैंक करें तो हमारे पास नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। टोटल डेली रिक्वायरमेंट हमारे पास 600 मीटर क्यूब पर डे एंड वॉल्यूम ऑफ टैंक हो जाएगा 20 इंटू 15 इंटू 6 है। ठीक है, सॉरी अपोजिट लिख दिया। टोटल डेली रिक्वायरमेंट वॉल्यूम ऑफ टैंक डिवाइड बाय टोटल डेली रिक्वायरमेंट है, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ टैंक डिवाइड बाय टोटल डेली रिक्वायरमेंट, वॉल्यूम ऑफ टैंक 20 इंटू 15 इंटू 6 डिवाइड बाई टोटल डेली रिक्वायरमेंट है 600 की है, 105 5 15, तो 3 डेज़ में तक चलेगा। जो हमारे पास दे रखा है टैंक, इस टैंक का पानी है जो 3 डेज़ के लिए चलेगा, 4000 पर्सन है, जिसमें है जो 150 लीटर पर हेड उनकी रिक्वायरमेंट है, तो 3 डेज़ इसका आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 6 क्यूब इक्वल टू 441 है, देन द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है। इजी क्वेश्चन है भी, देखो 2 क्यूब दे रखा हमारे पास, प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब प्लस 12 क्यूब। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 की क्यूब इंटू 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब इंटू 2 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब इंटू 3 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब इंटू 4 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब इंटू 5 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब इंटू 6 की क्यूब, क्योंकि 4 2 इंटू 2 6 2 इंटू 3 8 2 इंटू 4 5 2 इंटू 5 6 12 2 इंटू 6 होता है। अब इसमें से 2 की क्यूब कॉमन ले लो, यहाँ पे बच गया हमारे पास 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब प्लस 4 की क्यूब प्लस 5 की क्यूब प्लस 6 की क्यूब। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमारे पास दे रखी है 441 है, यहाँ पे पुट किया 2 की क्यूब इंटू 441, 2 की क्यूब 8 इंटू 441, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 8 चौका 32 8 चौका 32 और 3 35, तो हमारे पास 35 28 इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आएगा, तो 35 28 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, ओके, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।